गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आवर इन्वायरमेंट और इसके बारे में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम करेंगे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम के दो एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ सस्टेनेंस कैसे होती है और जो आर्टिफिशियल होता है उसके लिए हमें क्या क्या सेटअप करना पड़ता है। गार्डन है, that is also an artificial ecosystem, and aquarium is also artificial ecosystem. गार्डन में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इन सारे लिविंग जो चीज़ें हैं इनकी जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है गार्डन, लेकिन इसकी जो इट कैन सस्टेन फॉर सम टाइम ऑन इट्स ओन, ये अपने आप भी सस्टेन कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एक्वेरियम, उस जिसके अंदर वाटर होता है, फिश हम लोग रखते हैं, वाटर प्लांट्स रखते हैं, ऑक्सीजन थ्रू एरिएटर उसमें डालते हैं, फिश फूड होता है और कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। लेकिन इसको अगर हम टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं तो ये सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये एक इनक्लोज्ड एरिया में बना हुआ है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इनक्लोज्ड एरिया में बना हुआ है जिसमें हम सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो इसमें नहीं आ सकती और जो ग्रोथ है वो कुछ नेचुरल चीज़ों के साथ भी रिलेटेड है। तो हमें अगर हम आर्टिफिशियल कोई भी इकोसिस्टम बना रहे हैं तो उसमें हमें उसकी क्लीनिनेस और जो चीज़ें हैं जो नेचर करती है वो काम हमें करना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स, जो आगे एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एनी एवरी इकोसिस्टम विच इज सेल्फ सस्टेनिंग हैव ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी ग्रुप्ड एज। ठीक है, जो भी इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होता है, जो नेचुरल होता है, उसमें जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स नाम से ही इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, विच कैन प्रोड्यूस फूड, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि शुगर है, स्टार्च है, एंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो कि शुगर, स्टार्च एट्सेट्रा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनसे फूड फॉर्मेशन करती है। यूजिंग रेडियंट एनर्जी ऑफ सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो कि रेडियंट एनर्जी यूज़ करके, सन की जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ करके उससे फूड फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कंज्यूमर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स हैं जो कि प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि रैबिट है, हॉर्स है। और जो कार्निवोर्स हैं जैसे लायन है, टाइगर है, वुल्फ है। ओमनीवोर्स होते हैं जो कि कैट है, डॉग है। हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, और ओमनीवोर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं, ये दे में भी टोटल और दे में भी पार्शियल, मतलब टोटली जो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, अपनी देयर ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट कहेंगे। और जो एनिमल है, जो पैरासाइट है, उसको हम पैरासाइट कहेंगे, जो कि अपनी हर ऑब्जेक्ट के लिए दूसरों पे डिपेंड है। और पार्शियल में क्या होता है कि कुछ काम वो अपने आप करता है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो दूसरों पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? ठीक है, कभी आपने सोचा कि जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है नेचुरली इकोसिस्टम में तो क्या होता है? तो उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई मेनली हैं, वो उसके कॉम्प्लेक्स डेड रिमेन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में
ब्रेक कर देते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स मेनली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन complex organic substances into simple inorganic substances which go into the soil and are used up once again by plants। जो decomposers हैं वो complex organic substances को simple inorganic substances में break down करते हैं, जो कि दोबारा से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उनको प्लांट्स दोबारा यूज़ करते हैं, जिसको हम रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है, मीन्स ये इंटरेक्शन नहीं होती है जो डिकम्पोजर्स ने की है, तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स डजंट हैपन और इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे वो इकोसिस्टम जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक नहीं, फुलफिल नहीं हो पाता है। व्हाट आर फूड चेन्स एंड फूड वेब्स? फूड चेन्स क्या होती हैं, फूड वेब्स क्या होती हैं? चेन का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ इस तरह से एक के साथ दूसरी कनेक्टेड हो, और जब हम फूड की बात करें इट मीन्स किस एक पार्ट का फूड दूसरे एक जो पार्ट है वो किसी और के लिए फूड बन रहा है और जो ये पार्ट है वो किसी नेक्स्ट के लिए फूड बन रहा है। मीन्स सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस लेवल्स फ्रॉम ए फूड चेन। ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज़ बन जाती है जिसमें कि वो एक दूसरे के ऊपर अपना एक दूसरे को एज ए फूड यूज़ करते हैं और वेरियस लेवल्स बनाते हैं, उसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जो है फॉरेस्ट में अगर है, फॉरेस्ट में है तो वो कैसे है, जैसे प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में, दे आर ईटन बाय जेब्रा, डियर एट्सेट्रा, जो हर्बीवोर्स हैं उनसे वो उनको खाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, लायन और टाइगर, जो कि लायन और टाइगर हैं जो इन एनिमल्स को खा जाते हैं। मीन्स प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। एक फूड चेन बन गई। ठीक है, ग्रास लैंड है जहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ग्रास है सबसे पहले। ठीक है, ग्रास को किसने ईट किया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को ईट किया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को ईट किया स्नेक ने, और स्नेक को नेक्स्ट जो लेवल है ईगल ने। ठीक है, तो ये एक फूड चेन बन गई है। ठीक है, थर्ड है पोंड में, एक्वेटिक में। एक्वेटिक में क्या होता है, एल्गी बनी हुई होती है या वाटर प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनके ऊपर वाटर इंसेक्ट्स आ जाते हैं और वाटर इंसेक्ट्स को स्मॉल फिशेस खा जाती हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस या आगे क्रोकोडाइल वगैरह जो भी होते हैं। इस तरह से एक फूड चेन जो है पोंड में कंप्लीट हो जाती है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉफिक लेवल। जितने भी ये स्टेप्स थी, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, तो ये सारी की जो स्टेप हैं फूड चेन की, दीज आर टर्म्ड एज ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इनको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसको हम ऐसे पिरामिड से शो कर सकते हैं। लोअर वन इज़ अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज़ डिनोटेड बाय ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जनरली प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि फूड फॉर्मेशन करते हैं। देन सेकेंड लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर्स which are herbivores. Third is the secondary consumers, which are generally small carnivores. And fourth one level is the tertiary consumers, which are large carnivores. ठीक है, these are the trophic levels. The interaction among various components of the environment involves flow of energy from one component of system to the other. जो इस तरह के ट्रॉफिक लेवल्स बनते हैं उनमें जनरली एनर्जी जो है आगे ट्रांसफ़र होती जाती। प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, या आगे धीरे धीरे एनर्जी मिलती जाती है अगले लेवल्स को और एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, ओके, आज हम बस इतना ही करेंगे।